एक लड़का था, आम सा, सपनों से भरा हुआ। वो बड़ा बनना चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन हालात उसके साथ नहीं थे। उसके पास ना तो बड़ा घर था, ना कोई जमी जमाई नौकरी, ना कोई शाही ठाठ, बस मेहनत का भरोसा और एक सच्चा दिल था। कॉलेज में पढ़ते हुए उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो सुंदर थी, स्मार्ट थी और हमेशा ऊंचा सोचती थी। दोनों की नजरें मिली, बातें शुरू हुई, दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे दिलों में एक रिश्ता पनपने लगा। एक दिन लड़के ने अपने जज्बातों को शब्दों में ढाला। लड़की मुस्कुराई और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन एक सपना भी देखती हूँ, एक ऐसा जीवन जिसमें कार हो, अपना घर हो और एक स्थिर भविष्य हो। क्या तुम ये दे पाओगे? लड़के ने बिना झिझके जवाब दिया, मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा वक्त दो। लड़की ने सिर झुका लिया, पर वक्त बहुत लंबा निकला। कॉलेज खत्म हुआ, लड़का नौकरी की तलाश में भटका। एक जगह अनुभव की कमी, दूसरी जगह जान पहचान का अभाव। थक हार कर कभी छोटा काम करता, कभी खाली बैठा रहता, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। धीरे धीरे लड़की की बातचीत कम हो गई, उसकी आवाज में वो मिठास नहीं रही। फिर एक दिन उसने मिलने के लिए बुलाया। एक शांत कॉफी शॉप में बैठकर उसने वो बात कही जो शायद लड़के ने सबसे ज्यादा डर के साथ सोची थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी में कोई है जो मेरे सपनों को पूरा कर सकता है। मैं उसी से शादी करने जा रही हूं। लड़का चुप रहा, ना कोई आंसू, ना कोई गिला, बस आंखें सीधी उस लड़की की ओर, जैसे कह रही हूं, अब देखना। अगली सुबह उसने अपनी जेब में रखे आखिरी कुछ हजार रुपए निकाले, एक पुराना चाय का ठेला खरीदा, एक कोने में खड़ा हो गया जहां लोग गुजरते थे लेकिन कोई ठहरता नहीं था। शुरुआत में लोग हंसे, बोले इश्क में पागल हो गया है, लेकिन वो चुप रहा। सुबह 5 बजे उठता, दूध लाता, अदरक कूटता, चाय बनाता और खुद ग्राहकों को देता। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। उसका स्वाद, उसकी मुस्कान और उसका शांत व्यवहार लोगों के दिलों को छू गया। कुछ ही महीनों में उसके पास इतनी कमाई हो गई कि उसने कुछ कुर्सियां लगा दी, एक टेबल डाल दी, बांस की छत लगाई, एक छोटा सा चाय कॉर्नर बन गया। अब वो सिर्फ चाय नहीं बेचता था, अपने जज्बात भी परोसता था। 1 साल के भीतर उसने एक पुराना सा कमरा किराए पर लिया और वहां एक छोटा कैफे शुरू किया। वहां चाय के साथ साथ टोस्ट, बिस्किट और कुछ हल्के फुल्के खाने की चीजें भी मिलने लगी। नाम रखा ऐसा जो उसकी मेहनत को बयान कर सके। वो मालिक था, लेकिन फिर भी खुद ही चाय बनाता था। हर ग्राहक से खुद बात करता, खुद ही हिसाब रखता, खुद ही फर्श साफ करता। फिर एक दिन एक पुरानी दुकान बिक रही थी, थोड़ी बड़ी, थोड़ी महंगी। उसने अपनी सारी बचत और कुछ उधार लेकर वो दुकान खरीद ली। अब उसके पास था एक असली होटल, छोटा पर अपना। नाम रखा ऐसा जो उसकी चुप मेहनत को पहचान दिला सके। धीरे धीरे वहां काम करने वाले लोग बढ़े, ग्राहक बढ़े, पैसे बढ़े, लेकिन उसकी सादगी वैसी ही रही। अब वो चाय नहीं, आत्मसम्मान परोसता था। कुछ सालों बाद एक शाम जब होटल में भीड़ थी, एक चमक चमाती गाड़ी रुकी। उसमें से वही लड़की उतरी जो कभी चली गई थी, शायद किस्मत से भटकी हुई या शायद पछतावे में डूबी हुई। वो होटल के अंदर आई, उसे देखकर ठिठकी। एक टक देखा, वही चेहरा, लेकिन अब रोशनी से भरा हुआ। वो उसके पास पहुंची। पहचाना? उसने पूछा। वो मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा। तुम बहुत बदल गए हो। वक्त सब बदल देता है, उसने कहा। लड़की ने थोड़ा रुककर कहा, मैंने गलती की, शायद अब समझ आया कि तुम क्या थे। क्या हम फिर से? उसने जेब से एक छोटा कागज निकाला और लड़की की तरफ बढ़ा दिया। उस पर लिखा था, जो वक्त पर साथ नहीं चला उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो बिना कुछ बोले वापस अपने काम में लग गया। चाय बना रहा था बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरू में करता था, लेकिन अब फर्क ये था कि भीड़ उसके पास खुद आती थी, इज्जत के साथ। वो अब भी रोज सुबह सबसे पहले उठता, खुद काम करता, नए लड़कों को सिखाता। और जब कोई उससे पूछता कि तुम इतना सब होने के बाद भी अब भी खुद काम क्यों करते हो, वो बस एक लाइन कहता, क्योंकि मैं भूला नहीं कि मैं कहां से आया हूं। अब उसके होटल की शाखाएं कई शहरों में खुल चुकी थीं। हर होटल के बोर्ड पर एक लाइन लिखी होती थी, यहाँ चाय नहीं जज्बा मिलता है। वो अब भी नाम से नहीं, काम से पहचाना जाता था। और कहीं किसी कोने में एक लड़की अपने फैसले पर पछता रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
कभी कभी जवाब खामोशी से देना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है।